हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, स्टार्च और भी बहुत कुछ सभी जानकारियों को बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड अनेक मोनोसेकेराइड के यूनिट आपस में मिलकर के पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स होते हैं जैसे हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं। अब ये मोनोसेकेराइड का एक यूनिट होता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि मोनोसेकेराइड मतलब जैसे ग्लूकोज जुड़ा हुआ है ना, तो एक साथ कम से कम 100 से 1000 मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज जुड़े हुए होते हैं एक श्रृंखला के रूप में। तो उससे हम लोग एक पॉलीसेकेराइड संरचना प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनेक मोनोसेकेराइड के यूनिट आपस में मिलकर के पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। प्रत्येक पॉलीसेकेराइड 100 से 1000 मोनोसेकेराइड इकाई से मिलकर के बने होते हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, जो कि डी प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बने होते हैं। समझ जाएंगे आप मोनोसेकेराइड को। मोनोसेकेराइड हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज होते हैं। जब इनकी एक सीधी श्रृंखला के रूप में 100 से 1000 ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो ये एक स्टार्च के रूप में, सेल्यूलोज के रूप में पॉलीसेकेराइड बना देते हैं। ठीक है, बस आपको इतनी परिभाषा लिखनी थी। अब हम लोग आते हैं स्टार्च जो हमारा पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च C6H10O5 का होल N होता है। यहाँ पर हमारा C6H12O6 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यह आपस में जुड़ जाते हैं, और आपस में जुड़ते हैं तो जल का अणु जो होता है वहां निकल जाता है। H12 होता है तो यहाँ पर हमारे H2 निकल गया, और इधर से एक ऑक्सीजन निकल गया, मतलब एक जल के अणु निकलते हैं, तब ये लोग ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने के लिए जल का इसमें से निकलना आवश्यक होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है C6H10O5 का होल N के रूप में। और अगर पूरा पूरा ग्लूकोज लिखना रहता तो C6H12O6 लिख देता, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर स्टार्च वो नहीं बनता। स्टार्च बनाने के लिए, ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला बनाने के लिए पानी निकलता है, तब जाके ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। तो हेवर्थ और सहयोगियों के अनुसार स्टार्च अनेक अल्फा डी ग्लूकोज इकाई के आपस में श्रृंखलित होने से बनता है। अब ये किस प्रकार से श्रृंखलित होते हैं उसे हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। तो श्रृंखलित होने से बनता है, ग्लूकोज इकाई 4th कार्बन के ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी होती है। अब ये किस प्रकार से जुड़ी है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्राप्त है स्टार्च स्ट्रक्चर। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रक्चर। ऐसी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें जुड़े हुए हैं, जिसको पूरे स्ट्रक्चर्स को बनाना जरूरी है, पर इसमें हम लोग पुरा नहीं सकते। देखिए इधर से मैं पूरा बनाने की कोशिश किया हूँ, आप भी ऐसे ही अपने पेपर में बना देंगे तो आपका काम चल जाने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक ग्लूकोज, और ये हो गया दूसरा ग्लूकोज। अगर सिंपल फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर H और OH होता है, यहाँ पर भी H और OH होता है। यहाँ पर बात की गई है अल्फा डी ग्लूकोज की। अल्फा का मतलब होता है OH नीचे की ओर, और बीटा का मतलब होता है OH ऊपर की ओर। ठीक है, और यहाँ पर डी की बात की गई है। डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट हैंड साइड में हमारे OH होंगे, जिसको आप देख रहे होंगे। ठीक है, और एल का मतलब होता है लेवो, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे OH होंगे। ये मैंने बहुत बार बता चुका। तो CH2OH ये हमारा एक मतलब फुल ग्लूकोज। अब यहाँ पर हमारा जो होता है कि चौथे कार्बन से ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जुड़ा होता है ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारा जुड़ जाता है ऑक्सीजन, और ये बन जाता है हमारा एक पूरी की पूरी श्रृंखला। देख सकते हैं अगर आप इधर की श्रृंखला देखें तो यहाँ पर हमारा एक कार्बन हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा कार्बन हो गया, और चौथे कार्बन से हमारा जुड़ा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़ा है हमारा दूसरा ग्लूकोज जुड़ा, फिर इसके पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। यहाँ चौथा कार्बन हो गया, चौथे कार्बन से फिर हमारा जुड़ गया ऑक्सीजन, फिर ये हमारा दूसरा ग्लूकोज जुड़ गया, फिर सेम प्रोसीजर चौथे कार्बन से। इस प्रकार से ऐसे हमारा एक लंबी श्रृंखला जुड़ जाती है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6 फॉर्मूला होता है। बस उसमें हमारा, इसमें हमने शुरू में स्टार्च मैंने बताया, यहाँ पर हमने सिंपली जल के अणु निकलते हैं, तब ये हमारी श्रृंखलाएं जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार्च का स्ट्रक्चर। इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी, तो एकदम आप टेंशन मत लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे नेम से सर्च कीजिएगा और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाने वाला है।
तो हम चलते हैं आगे की। तो अब हम लोग आते हैं सेल्यूलोज, जो हमारा होता है पॉलीसेकेराइड का दूसरा उदाहरण। तो सेल्यूलोज की भी सिंपल संरचना होती है। जब पेड़ पौधे मुख्य रूप से पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का फॉर्मूला C6H10O5, सेम चीज। इसमें हमारा जस्ट जल के अणु ग्लूकोज से निकल गए हैं, तो हमारे पास प्राप्त हो गई है सेल्यूलोज की संरचना। सेल्यूलोज की संरचना में पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति में सेल वॉल्स के आधे में अधिक सेल्यूलोज से बनी होती है। जो हमारे आप कोशिका भित्ति अगर देखेंगे तो यह अधिक सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। कागज, कपास, बांस, सन और जूट आदि में सेल्यूलोज का मुख्य स्रोत है। सेल्यूलोज को अगर आपको प्राप्त करना होगा तो आप बांस से, सन से, जूट से इत्यादि से आप अपने सेल्यूलोज को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होगी सेल्यूलोज का डिटेल्स। इसमें अगर आपको कुछ चीज और ऐड करनी है, मान लीजिए जैसे आप इसको देखेंगे तो इसमें ग्लूकोज की संरचना होती है, पर आप चित्र को, जैसे मैं एक बार संरचना बताऊंगा तो आप एक बार चित्र को ही डेरिवेट कर दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा, जिससे आपका ये पैराग्राफ्स और बढ़ जाएंगे और जिससे आपको नंबर मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो ग्लूकोज है वो एक अपोजिट के रूप में है। मतलब एक हमारा होगा सीधा, दूसरा होगा उल्टा, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक ये सीधा हो गया इधर, और ये हो गया उल्टा, फिर एक सीधा हो जाएगा, इसके बाद फिर उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं हमारे सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे CH2OH, H, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और यहाँ पर हमारा कार्बन, ये ऊपर हो गया OH। OH मतलब इसमें सिंपल आपको ये समझना है कि एक बार हमारा हम लेंगे बीटा को और एक साइड हम लोग लेंगे अल्फा को। बीटा को लेंगे, बीटा को लेने से क्या होता है, OH हमारा ऊपर हो जाता है। OH हमारा ऊपर हो गया तो उसे हम लोग बीटा ग्लूकोज कहते हैं। OH अगर नीचे हो गया तो उसको हम लोग अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बीटा ग्लूकोज से जुड़ रहा है, तो बीटा ग्लूकोज से जुड़ा, फिर ये कार्बन हमारा अल्फा ग्लूकोज बन गया, फिर इसके बाद अगला जो जुड़ेगा वो बीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक सीधी श्रृंखला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चौथे कार्बन से जुड़ा है हमारा अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज फिर जुड़ा हमारा ऑक्सीजन के साथ अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज जुड़ा, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन के साथ फिर अल्फा ग्लूकोज जुड़ गया। इस प्रकार से हमारी एक श्रृंखला प्राप्त हो रही है, और जो मैं बता रहा हूँ आप उसी श्रृंखला से बद्ध से आपको लिख लेना है। यहाँ पर हमारे ग्लूकोज की संरचना होती है, जो कि चौथे कार्बन के साथ ऑक्सीजन में जुड़ा रहता है, और हमारा बीटा बीटा ग्लूकोज साथ में जुड़ा रहता है। फिर उसके पश्चात हमारा जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ, दोनों कनेक्ट रहते हैं, और फिर उसके पश्चात जुड़ा होता है हमारा अल्फा ग्लूकोज। इस प्रकार से आपको डिटेल कर देना है, तो आपको प्राप्त हो जाएगी सेल्यूलोज स्ट्रक्चर का अंश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलीसेकेराइड। और इसमें कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं तुरंत उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।